कि पैसे पे सारी सीटें बिक रही हैं, इस डरा दिया, 80+ का टारगेट दे दिया और लास्ट के 2 मिनट में अपना कोर्स बेच के चले गए। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि भाई साहब ना तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और ना ही मेरे पास। आपके पास नहीं है क्योंकि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और मेरा क्या है, मैं इंडियन रेलवे में एज असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हूँ, तो जॉब, यूट्यूब और जो है पर्सनल लाइफ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब मेरा मानना ये है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नॉर्मल पीपल जो कर रहे हैं, अगर आप सेम चीज़ें कर दो तो आपको जो है अलग से रिजल्ट नहीं मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सी एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ। बाकी अगर हम बात करें, कल मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट्स वीडियो, सेफ स्कोर के बारे में। कई सारे लोग कमेंट आ रहे थे कि सेफ स्कोर बताइए भैया कि मैं यूआर के हूँ या फिर ओबीसी हूँ या एसटी एससी से आता हूँ और मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो कितना टारगेट रख के मैं जो है अपना तैयारी करूँ। तो मैंने उसमें बताया था कि आप जो है, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए देख रहे हो, एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो गया, तो 80+ का टारगेट रख के आप जो है अपना प्रिपरेशन करिए। तो बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट है, सबके अपने अपने लैंग्वेज है, अपना अपना बात करने का तरीका है। बेसिकली वो बोल रहे थे कि 68 में हो जाएगा, 70 में आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो आप, 70 से 75 में आ जाएगा। कुछ लोग 70 से नीचे भी एक्सपेक्ट कर दें कि 70 से नीचे में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लोग जो है कट ऑफ की बात करते हैं। मैंने सेफ स्कोर पे अपना वीडियो बनाया हुआ था कि इतना टारगेट रख के बात करिए। पर चलिए हम उनके मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं। क्या 68, 70 या फिर 70 में या 75 में हो जाएगा, 80 जो है वो सब ऐसी ढोकलेबाजी है। तो मैं आपको बताऊं, देखो ज़्यादातर लड़के जो है 75 पे ही जनरल बातें कर रहे हैं कि 75 में आपका हो जाएगा यूआर का फाइनल सिलेक्शन। तो मैं आपको बताऊं, देखो यार, मैंने बोला हुआ 80, मान लो अगर आप 80 करता है, कोई लड़का 80 करके आता है, ठीक है, आपका टारगेट है, आप बोल रहे हो 75 में हो जाएगा, ठीक है, वो 80 करके आया, तो फाइनल सिलेक्शन में आपके स्कोर कैसे बनते हैं, उसका 75% 70% लिया जाएगा। ठीक है, 70% लिया जाएगा, तो 80 का 70% कितना होता है, 56 होगा। ठीक है, और साइको में मैक्सिमम अगर कोई करके आता है तो आउट ऑफ 30 22 या 23 नंबर ही करके आता है। एवरेज 21 नंबर ही हम मान के चल रहे हैं। तो मान लो अगर आपने वहाँ से 21 किए, इधर 56 हो रहा है, तो आपके कितने हो रहे हैं, 77 हो रहा है, और आप मान रहे हो कि 75 में होगा आपका सिलेक्शन। तो भाई मैंने सेफ इसको बताया था, 2 नंबर एक्स्ट्रा नहीं करोगे अगर आपको सेफ रहना है। ठीक है, और वो ना सेफ स्कोर था, मैं कटअप की बात नहीं कर रहा था। मैंने बोला इतना नंबर लेके आप टारगेट पे अपना चलिए। पर क्या है, बातों की कई लोग जो है ना, बस वो नंबर सुनते हैं, आगे पीछे जो बातें होती हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, बस सुन लिया 80, 75, 70, बस कमेंट करना स्टार्ट कर दो, जो बोलना है बोल दो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। क्योंकि भाई साहब इतने नंबर तक पहुंच नहीं पाते, मुश्किल हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। पर अभी जो है आपके एग्जाम डेट नहीं आए हैं, ठीक है, हो सकता है कि अप्रैल में हो, मे बी नॉट, और हो सकता है कि आपके जो है मई में एग्जाम जाए। तो अगर मई में जाता है तो अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ, आपके पास 1 महीने समय है, और आपने पहले से प्रिपरेशन करी हुई थी, एग्जाम डेट एक्सटेंड हुआ है, तो आपके टारगेट कितने होने चाहिए, मैंने उस हिसाब से बात करी थी। और अगर आप बात कर रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन हट गया है, या फिर जो है ट्रेड में लोग फेल करेंगे, ट्रेड का एग्जाम है, साइको में भी लोग फेल करेंगे, तो इस सारे मुद्दे पे मैंने एक बात किया था इस वाले वीडियो में। ये 19 तारीख से पहले का है, हर एक मुद्दे पे बात करी थी, आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए। और फाइनल मेरिट कैसे बनता है, अगर ये चीज़ भी अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक, और भाई मुझे तो आपको कोई कोर्स भी नहीं बेचना है ना, कि 4 मिनट की वीडियो बना दी, शुरुआती के 2 मिनट में डरा दी, 80+ का टारगेट दे दिया और लास्ट के 2 मिनट में अपना कोर्स बेच के चले गए कि आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे जो है एप्लीकेशन पे आइए, 250 रुपये पे करिए, मैं आपको 80+ तक पहुंचाऊंगा। ऐसा भी नहीं है। और अगर बात आ रही है कि पैसे पे सारी सीटें बिक रही हैं, इस चीज़ को अगर आप मान रहे हो, तो फिर तो आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है भाई। क्योंकि सीटें बिकिंग कैसे, एवरेज स्टूडेंट की सीटें बेची जाती हैं। अगर 80+ का किया जा रहा है, टेक्नीशियन में ऐसा हुआ, अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हो, तो भाई सीटें बिकी किसकी होंगी, जो 70 किया होगा, जिसने 75 किया होगा, कटअप एक्स्ट्रा करके उनकी सीटें बेची गई होंगी, है ना। तो अगर आप इस चीज़ में बिलीव कर दो तो आपको तो और एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो शुरुआती में मैंने आपको बताया है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी नॉर्मल पीपल से। ठीक है, उसके बाद भाई साहब अगर आपको खुश होना है, इतनी बातों के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ें, तो भाई साहब आपके लिए 30% का डिस्काउंट, आपका जो है ना 56 में सिलेक्शन हो जाएगा। आप 56 ही समझ के अपना जो है प्रिपरेशन करिए। बाकी जो लड़के भाई साहब मेरे को सुनते हैं, मुझे फॉलो कर दें, और जेन्युइन लड़के हैं जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई कर दें ताकि उनको सिलेक्शन लेना है, तो भाई 1 महीने अगर आपके पास समय, अगर मई में जाता है एग्जाम, या फिर 10-15 दिन जो भी समय होगा, अप्रैल में भी हो रहा है, तो आप टारगेट कम से कम 80+ का सोच के अपनी जो है प्रिपरेशन करिए, ताकि जो है आप सेफ रहो। और ये टारगेट है भाई आपके कितने एग्जाम में नंबर करने पे आपका सिलेक्शन होगा, इसके बारे में मैं आपको एग्जाम के 1 दिन पहले एक वीडियो लाके बता दूंगा कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन करके आने हैं एग्जैक्ट, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पर अभी अपना टारगेट जो है, अगर आप यूआर से हो 80+ का टारगेट रखो, अगर ओबीसी से आते हो तो 75+, कम से कम 80 टच करने की कोशिश करो। ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के पीछे पीछे ही रहें, क्योंकि आपका कटअप भी ऐसा ही रहता है। और एसटी एससी वाले कम से कम 70+ का अपना टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन करिए, जितना समय मिला है अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि इस बार कम से कम आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और आप ज्वाइनिंग ले। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए